अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th एसएसटी का जो मार्च में पेपर हुआ है, यानी 6/4/2024 को हुआ है। वो हम देखेंगे आज अच्छी तरीके से सॉल्व करके। तो आपसे गुजारिश है आप वीडियो पे पूरी तरीके बने रहें और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें। तो चलो हम पहली स्लाइड पे जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे, आई थिंक आपने पढ़े होंगे अच्छे से और आपने अच्छी तरीके से देखे होंगे। तो हम चलते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस जो हैं। आपको ये दिख रहा होगा सेक्शन ए। पहले मैं मार्क को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, इफ़ द गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, if the government decides not promote an offer of an around armed forces for being a woman, which of the following fundamental right? तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था राइट टू इक्वालिटी इज द करेक्ट आंसर, जो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन है, 1927 who started a temple entry movement with the aim of making everyone see the power of caste prejudice within the society? जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एंड थर्ड इज, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ ए पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर इज ए फंडामेंटल राइट इज अंडर द विच आर्टिकल? इसमें आर्टिकल 21 गोना important and it is the right answer. Which makes question number 4, which makes a record of a statement of a witness in a case? इसमें जो है करेक्ट आंसर, फर्स्ट आंसर will be correct and suitable for this situation. Question number 5, Shatosh is a variety of carpet, blanket, shawl, or rug. I think it is a rug depot gonna important and it is answer of this particularly question. Question number 6 is, which of the when the birth rate and death rate are same? ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल बेस है। जब बर्थ रेट मीन्स जब बर्थ रेट 10% होगी और डेथ रेट 10% होगी तब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, एक ही जगह पर रहेगी, या बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम, उसमें कोई चेंजेस आएंगे या नहीं। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो डेट इज़ करेक्ट आंसर। पॉपुलेशन स्टे स्टडी, जब बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वल होते हैं तब पॉपुलेशन स्टडी में होती है, स्टेज स्टडी। क्वेश्चन नंबर 7 इज, वुमन हु डाइड बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फर्नियल फायर ऑफ देयर हस्बैंड इज कॉल्ड? जो औरत अपने खामद या शोहर के मरने पर अपने आप को जलाती है, उस रवाज को क्या कहा जाता है, उस कस्टम को क्या कहा जाता है? डेट इज दीपार सती। And question number 8 is, how many elected members are in Lok Sabha? That is 543 is correct answer. Question number 9 is, whose function is to be assimilated woman medically examined? Is that is question number इसका answer that is family members or police. And question number 10, match the following: Rani Lakshmi Bai, बहादुर शाह जफर एंड नाना साहिब एंड रानी अवंती बाई। इसकी जो कॉलम भी है, दिल्ली, मंडेला, मध्य प्रदेश एंड कानपुर, झांसी। आप देख सकते हैं सेकंड आंसर गोने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ अ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको टूरिज्म पे एक शॉर्ट नोट लिखना था। ये क्वेश्चन लास्ट ज्योग्राफी की चैप्टर से आया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था, मैं यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपको इंडस्ट्रियल जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज लिखने थे, जैसे उसमें हमारा होली श्राइन्स आ जाते हैं। यहाँ पर मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ। होली श्राइन्स आते हैं जैसे दरगाह हो गया, दरगाह हज़रत बल, ओल्ड श्रीनगर मस्जिद, होली श्राइन्स आते थे। यहाँ पर सोनमर्ग, गुलमर्ग और ज्वेलरी के जो काकापूरा में बहुत सारे शॉप्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी हम कह सकते थे। सीमेंट के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम लिख सकते थे। इस क्वेश्चन का आइडिया आपको मिल गया होगा। आई होप आपने ये अच्छे से लिखा होगा।
And question number 2 is from section A is from section A is question number 12. Distinguish between पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. इसका मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देकर समझाता हूँ. फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर मीन्स जिसको पब्लिक ओन करती हो, यानी एक इंडिविजुअल ऑपरेट और ओन करता हो, उसको हम पब्लिक सेक्टर कह देंगे. उसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर. जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट प्लस एन इंडिविजुअल जब ऑपरेट और करते हैं एक इंडस्ट्री को, उसको हम जॉइंट सेक्टर कहते हैं. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 इज लिस्ट द मैन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. आपने ये क्वेश्चन देखा ही होगा कि इन्फ्लुएंस क्या करते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, एडुकेट सप्लाई टू लेबर, जो भी मार्केट्स हैं ये आपने किया होगा. आई होप इस पे गेस देने की अच्छी ज़रूरत नहीं है. हाउ डिड द महाराजा रणबीर सिंह ट्राई टू इरिगेट. उसने जो हमारे लिए एक स्कूल भी, हिंदू मुस्लिम स्कूल खोला था जम्मू में, जहाँ पर हमारे लिए जहाँ पर बहुत सारी ट्रांसलेशंस होती थी लैंग्वेजेस की, जैसे संस्कृत, अरबिक, सी, उर्दू वगैरह होती थी. इसको भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. Question number 15. In your opinion, to extend the 19th reformers from successful in eradicating child marriage in India. In your opinion, to what extent the 19th century reformers were successful in eradicating violence in India? इसलिए कि जो हमारे जो ये रिफॉर्म्स होते थे, जैसे सती और बहुत सारी चीज़ें थी, चाइल्ड मैरिज, इसको हमने बहुत सारे जो फिलासफर्स थे उन्होंने हिस्ट्री में इसको ढूंढा, यानी रिलीजन टेक्स्ट बुक्स में ढूंढा, वहाँ पर नहीं मिला. उसके कारण इसको सफलता मिली चाइल्ड री मैरिज एक्ट को यहाँ से एक्सटेंड करने में. सेक्शन सी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सपोज electricity supply in your area is not adequate. Suggest 3 ways how can it be improved. आपको बिजली नहीं है आपके एरिया में और आपको 3 वेज बतानी है आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो. हमें बहुत से बहुत कम यूज़ करनी है बिजली, बहुत से बहुत कम बिजली यूज़ करनी है. फैंस वैन्स बंद रखने हैं जब हम आउटसाइड जाएं, और हमारा काम पर ही काम लेना है बिजली से, और सोलर एनर्जी का यूज़ करना है. ये क्वेश्चन भी आसान था. आई होप आपने करा होगा. क्वेश्चन नंबर 17 इज सजेस्ट एवर ग्रोइंग योर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स. कुछ यंग प्रॉब्लम पॉपुलेशन जो है वो अभी मतलब अपने आप पे खड़ी नहीं है, अपने घुटनों पे खड़ी नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है. उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं. हमें पहले कुछ इंडस्ट्रीज़ खोलने हैं, उसकी मदद से हम लोगों को, यंग बॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, और एक टेक्नोलॉजिकल और मॉरल एजुकेशन डेवलप करके हम उनकी हालत बेहतर कर सकते हैं. इसमें आप 2-3 रीज़न लिख सकते, दो मैंने आपको बता दिए. क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डू यू थिंक द नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट अडल्ट्स हैव राइट टू वोट. डू यू थिंक आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट अडल्ट्स हैव राइट टू वोट. यस, जो हमारे लिए ये नेशनल मूवमेंट थी, इसमें सपोर्ट किया आइडिया कि हमारे अडल्ट को वोट होना चाहिए. उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज निकाला. पहले 21 साल के वोट्स थे, फिर 18 ईयर्स के जो एलिजिबल थे. क्वेश्चन नंबर 20 गिव वन रीजन वाई इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यूड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था. इसमें था कि क्वेश्चन ये था कि इंग्लिश क्यों कंटिन्यू रही ब्रिटिशर्स के हमारे आज़ाद होने के बाद, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक्स और स्कूल्स में जो पढ़ाई गई तालीम थी वो इंग्लिश में ही थी, फिर हमें उसी पे स्टेबल रहना पड़ा. क्वेश्चन नंबर डी इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड व्हाट आर इज डिसएडवांटेज. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो कल्टीवेशन है जिसको स्लैशर बोर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर नोमैडिक लाइफ करते हैं, और वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें एक फॉरेस्ट का क्लियर करते हैं प्लॉट, और उसमें जो आग लगा कर उसको जो एशेस होते हैं वो मैन्योर की तरह यूज़ किए जाते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ उगाया जाता है, जो भी उनका मतलब रूट्स ज़्यादातर उगाए जाते हैं वो उनको खाते हैं, जैसे बनाना, जैसे कैरोट्स, ऐसी चीज़ें उगाई जाती थी. वाइल्ड फ्रूट्स उगाए जाते हैं ज़्यादातर, उसमें फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं. इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सोइल इरोजन होता है, ऐसे लैंडस्लाइड्स होती हैं, और पोल्यूशन में भी इजाफा होता है, क्योंकि जो
फॉरेस्ट जलते हैं, उनके धुआं से एटमॉस्फेयर भी ख़राब हो जाती है। इसके मैंने डिसएडवांटेज 2-3 बता दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, अन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शेड वन पार्ट ऑफ एरेबल लैंड इन कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के बगैर सब कॉन्टिनेंट्स को आपको एरेबल लैंड बतानी थी। एरेबल लैंड मीन्स जहाँ पर हम अच्छी तरीके से सब कुछ उगा सकते हैं। एक ये टाइप ऑफ लैंड होता है, वो आपको वो करना था। मुझे उम्मीद है आपने पहला ही किया होगा क्योंकि बहुत आसान था। व्हाट डू, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू, यार में था, आपने ये किया होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट डिड द मॉडरेट्स पर्पस टू स्ट्रगल अगेंस्ट इंडिया। मॉडरेट्स जो थे उनका जो पर्पस था वो ये पर्पस था कि वो अपने आप को बहुत ही पीस से और वायलेशन ना करके उनसे उनके अगेंस्ट स्ट्रगल लेंगे और इंडिपेंडेंस पा लेंगे। और आपको इसके मतलब में एक और क्वेश्चन दिया था, व्हाट डेवलपमेंट्स टुक बिटवीन 1937 एंड 1947। इसमें मैंने आपको क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को बताना है, आपको कैसे वो फिर वहाँ पर हुई, प्रिंसेस स्टेटस के बारे में लिखना था। आई होप आपने पहला ये किया होगा क्योंकि वो आसान था। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक को क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर रहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। वो हमारे वायलेट्स को कोई वायलेट करता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, हम अपने वोट्स को वापस लेते हैं, अपने राइट्स को वापस लेते हैं। और ये एक फंडामेंटल नेचर बताती है एक सोसाइटी के, कंट्री के, ये रीजनस हो सकते हैं। लिस्ट 2 रीजनस वाई आदिवासी आर बिकमिंग इनक्रेडिबली मार्जिनलाइज्ड। ये क्वेश्चन आपको 23 बी पार्ट में है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना था कि आप, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स और आदिवासी के पास बहुत ही कस्टमर्स और अलग अलग रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं, हम उनको इनइक्वालिटी से ट्रीट करते हैं, वो इसलिए लैगिंग बिहाइंड टुवर्ड्स द मार्जिनलाइज। और लास्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट वुड, और में है व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती तो वो अपने पावर का मिसयूज़ करते। Write in your words 2 sentences of what you understand by the word marginalization. Marginalization means जिस किसी काम को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम मार्जिनलाइज कर देते हैं, उसके प्रैक्टिसेस अलग हो जाते हैं, कस्टमर्स अलग हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं वो खुद को अपने आप को मार्जिनलाइज सोचने लगते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 8 एसएसटी का पेपर का। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये पहला यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको सबसे पहले हर वीडियो की अपडेट मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।